लखनऊ से निकलते ही अखिलेश यादव की हो जाएगी गिरफ्तारी। जो लोग भी सड़क पर उतरेंगे पुलिस उनसे निपटेगी। इंतजाम पूरी तौर पर कर दिया गया है। अब देखना यह है कि गाजीपुर के लिए अखिलेश यादव निकलते हैं या फिर निषेधाज्ञा का पालन करते हुए अपनी इस यात्रा को स्थगित कर देते हैं। अखिलेश यादव ने वैसे भी कई आरोप लगाए हैं। उनका कार्यक्रम 29 अप्रैल को गाजीपुर जाने का था। 1 बजे दिन में पीड़ित परिवार से मिलने का था। लेकिन अब 3 मामले हमने बताए थे। 3 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से मैं पहले से ही चिल्ला रहा था कि अखिलेश यादव गाजीपुर आ नहीं पाएंगे। कारण उसका मैंने पहले ही बता दिया था। उन कारणों का फिर से विवेचन करेंगे। फिलहाल जिलाधिकारी के 2 पद हैं, एक है जिलाधिकारी और दूसरा है जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट उसकी न्यायिक शक्तियों का प्रकटीकरण करता है और उसे यह अधिकार प्रदान करता है कि अपनी न्यायिक शक्तियों का उपयोग करते हुए वह निषेधाज्ञा जारी करे। यह है संशोधित आदेश 163 भारतीय न्याय संहिता, न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163। यह वही है जो पहले कभी 144, धारा 144 लागू हो गई है भैया। घर से निकलना नहीं है, नहीं पुलिस रेल देगी, पुलिस पकड़ करके गिरफ्तार। जिला मजिस्ट्रेट ने इस आदेश को समस्त तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, थाना पर चस्पा करने के लिए और समाचार पत्रों को प्रकाशन के लिए दिया है। डीएम साहब ने जो गलती किया है वह गलती हम नहीं करेंगे। डीएम साहब ने एक बड़ी चूक किया है। अब आए हैं नए वाले डीएम साहब हैं, मुखर्जी नगर में तैयारी किए होंगे। इनको कौन समझाएगा? जो समझाएगा डीएम एसपी को वह शिकार बनेगा। बहरहाल मैं समझाऊंगा भी, क्योंकि मैं डीएम से बड़ा हूं। अब आप कहेंगे डीएम आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई किया है, आप डीएम से बड़े हैं। अरे भैया, उम्र में बड़े हैं और पद में भी बड़े हैं। पब्लिक बड़ी है, जनता बड़ी है उनसे। अब अलग बात है कि खिखिया करके और ऐसे घिसटते हुए हुजूर सरकार जहाँ पना, ठीक है, उनका सम्मान है। जिलाधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकार उनके पास है, न्यायिक अधिकार उनके पास है, लेकिन हमको लटका नहीं सकते, हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। हमारे साथ विप्राय बकरी और सुअर चराने वाले के साथ भी वह दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। बहरहाल सज्जन शक्ति बताए जाते हैं। हमारा कोई पूर्व में जहाँ तैनाती थी वहाँ इनके बारे में अच्छा लोगों ने बताया। बहरहाल मैं इनको समझाऊंगा भी और आपको भी बताऊंगा। तो यह है डीएम साहब यानी जिला मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लगाया है। निषेधाज्ञा को रोकने पर क्या होगा ये अभी मैं बताने जा रहा हूँ। और 3 कारणों में पहला कारण तो संगीता बलवंत, जो राज्यसभा, डॉक्टर संगीता बलवंत जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनका पत्र जिसमें उन्होंने आदित्यनाथ योगी जी को संबोधित करते हुए, संगीता हमारी हमसे पहले जिला पंचायत हो गई थी, इनके बाद में हुआ था, लेकिन हमारी जूनियर हैं, भैया भैया कहती हैं। इनको भी मैं बताऊंगा समय समय पर कि एक बार मैंने पूछा क्या बोलूं, जब ये मिनिस्टर थी, क्या बोलूं, तो इन्होंने कहा भैया संगीता कह के ही बोलिए। तो संगीता बलवंत का यह पत्र है जो हमारे हाथ में है। इसका मैंने उल्लेख किया था। इसमें इन्होंने लिखा था कि जनपद और क्षेत्र के शांति और सौहार्द के लिए अखिलेश यादव के कार्यक्रम को रोकना उचित होगा। पीड़ित परिवार का स्वयं का बयान भी है कि वह किसी से मिलना नहीं चाहते। पीड़ित परिवार के साथ सबकी सहानुभूति है, पर इस दुख की घड़ी में राजनीतिक रोटी सेकना अक्षम्य है, क्षमा नहीं किया जा सकता। यह है भाषा। राज्यसभा की सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं संगीता बलवंत। वही वह क्षेत्र है जहाँ से विधायक रही हैं, मिनिस्टर भी रही हैं। दूसरा मामला, ओम प्रकाश राजभर जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, वहीं के विधायक भी हैं जहूराबाद से। उनका जाना, 1.5 बीघे खेत का वह अभिलेख देना लगभग पीड़ित परिवार को, और 5 लाख रुपए का चेक तत्पश्चात अब तक तो नहीं मिला था मुख्यमंत्री आवास, क्योंकि इनका जो बीडीओ, इनका जो डीडीओ, इनका जो सीडीओ भांग खा करके बैठे हुए थे। अब तक यह परिवार पात्रता की श्रेणी में नहीं था, विश्वकर्मा परिवार, लेकिन अब यह पात्र हो गया। तब तक उन पर कोई निगाह किसी की नहीं जाती।
और जैसे ही कोई अपराध कारित होता है वैसे बुलडोजरवा चला जाता है। उसके पहले वह गांव समाज की ज़मीन नहीं होती है, उसके पहले वह अतिक्रमण नहीं होता है। जैसे ही कुछ होता है वैसे ही इनका बुलडोजर पहुंच जाता है, लेकिन किसी भी लोक सेवक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आइए तीसरा मामला, अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन पीयूष मोडिया साहब, कमिश्नर यश राजलिंगम, डीआईजी यानी पुलिस उप महानिरीक्षक राजीव कृष्ण के अलावा एसपी डीएम, यह लोग तो गए ही थे, पीड़ित परिवार से मिल करके अकेले में। यह 3 मामले ऐसे थे जिसकी वजह से मैं पहले से ही चिल्ला रहा था कि अखिलेश यादव कभी भी किसी भी कीमत पर गाजीपुर आने नहीं दिया जाएगा। यदि वह निषेधाज्ञा को रोकते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और यह है मुकदमा अपराध संख्या 52/2026 दर्ज है 19 अप्रैल को। 15 अप्रैल की यह घटना है जब 112 पर पुलिस को सूचना दी जाती है कि हमारी बिटिया ने ऐसा कर लिया है। पुलिस आती है, फिर लाश निकालती है, अंत परीक्षण होता है। आइए जिला मजिस्ट्रेट साहब क्या कह रहे हैं। अभी नवागत अनुपम शुक्ला जी हैं, संभवतः यही नाम होगा, तो यह निषेधाज्ञा जारी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के पत्र दिनांक 26/4/2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि कटरिया ग्राम करंडा थाना गाजीपुर, और मैं जो गलती किया है डीएम साहब ने वह गलती मैं नहीं करूंगा, शायद समझ जाएंगे। तो दृष्टिगत रखते हुए जो 17/4/2026 को आंशिक बढ़ोतरी किया गया है, इसमें मैं अनुपम शुक्ला जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत जनपद के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में पूर्व में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा दिनांक 17/4/2026 में आंशिक बढ़ोतरी करते हुए निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी करता हूं। यदि कोई व्यक्ति, पहला है, यदि कोई व्यक्ति जनपद गाजीपुर की सीमा क्षेत्रांतर्गत उपरोक्त घटना को लेकर आंदोलन या प्रदर्शन करते हुए के उद्देश्य से समूह नहीं बनाएगा और न ही एकल या सामूहिक रूप से प्रवेश करेगा। अब एकल भी कर दिया गया है, जो मैं करता था उसको भी रोक दिया है। मैं अकेले चिल्लाता था करो 144 लगाओ हमारे ऊपर। यह वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं जंगल में जाकर के चिल्लाऊंगा, प्राइवेट प्लेस पर नहीं जाऊंगा, मतलब पब्लिक प्लेस पर नहीं जाऊंगा, चिल्लाऊंगा कहीं बाबा साहब मिल जाएंगे, गांधी जी मिल जाएंगे, स्वामी विवेकानंद जी मिल जाएंगे, कोई महापुरुष मिल जाएंगे, चिल्लाएंगे, वहीं लगाओ 144, देखता हूँ कैसे। तो बहुत बार किया हूँ, बहुत से प्रमाण भी हैं, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करूँगा समय समय पर। तो इन्होंने कहा कि सामूहिक रूप से प्रवेश नहीं करेगा, जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही कोई उत्तेजक नारेबाजी करेगा या कराएगा, और कोई कैंडल मार्च और ये सब नहीं निकाला जाएगा। निषेधाज्ञा शव यात्राओं, परंपरागत धार्मिक आयोजनों एवं परंपरागत मेलों पर कोई यह लागू नहीं होगा, शव यात्रा इत्यादि पर। उपरोक्त घटना की दृष्टिगत सहानुभूत अर्पित करने हेतु कोई भी व्यक्ति या प्रतिनिधि मंडल कानून व्यवस्था के दृष्टिगत गांव में नहीं जाएगा। जनपद गाजीपुर मतलब उस गांव में, कटरिया गांव में नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था सकुशल बनाए हेतु नितांत आवश्यक है गाजीपुर में उपरोक्त घटना। चलिए लंबा है, मैं ऐसी स्थिति में लोक शक्ति जनजीवन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत ग्राम कटरिया में किसी भी समूह द्वारा अथवा प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है। आगे कह रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह संभव नहीं है जिन पर यह आदेश लागू होगा को सूचित करके जन सामान्य की सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाए। अतः यह आदेश तत्काल प्रभाव से एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो संपूर्ण जनपद गाजीपुर क्षेत्रांतर्गत प्रभावी होगा। आगे कह रहे हैं यह आदेश संपूर्ण गाजीपुर जनपद में 30/4/2026 तक लागू रहेगा। यह आदेश गाजीपुर जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा। अब यह आदेश
सूचना घोषणा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय समस्त तहसील मुख्यालयों, समस्त ब्लॉक मुख्यालयों तथा संबंधित थानों के सूचना पट्टों पर आदेश की प्रति चस्पा कराकर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की जाएगी। उक्त आदेश आज दिनांक 26/4/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया। यह है जिला मजिस्ट्रेट अनुपम शुक्ला साहब। अब चलिए, इसमें क्या है, जो उल्लंघन करेंगे वो 6 महीने का कारावास और जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। इस मामले में यदि देखा जाए तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह पीड़ित परिवार का बयान बदलवाया गया है, दबाव में लिया गया है, सत्य को नहीं दिखाया गया है। इतना कमजोर नेतृत्व हमने नहीं देखा। बयान बदलवा करके पीड़ित परिवार को डराया धमकाया गया है। एफआईआर में इतनी देरी क्यों? 15 तारीख की घटना थी तो 19 तारीख को अपराध दर्ज क्यों हुआ? अरे अखिलेश बाबू, ये तो 15 को घटना हुई और 19 को एफआईआर दर्ज हो गया। सियाराम उपाध्याय को कई महीने पहले थनवे में पीट पीट करके मार डाला गया नौनारा थाना में, और आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। किस दुनिया में है अखिलेश यादव जी? आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। एलजी साहब का गांव है वह। एलजी साहब भी गए थे, मनोज सिन्हा जी, कलराज मिसिर जी 1 लाख रुपया भिजवाए थे अपने प्रतिनिधि से, और उन प्रतिनिधियों को भी रोक दिया गया। बदवा में 1 लाख रुपया पहुंच गया। 10 लाख रुपया और भी मिला था, जिसे झटक झटक करके उपाध्याय जी के भाई फेंक रहे थे। समझ रहे हैं ना? और 5 लाख रुपया पाठक साहब ने दिया। इस पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं है, सरकारी पैसा नहीं है। एक बार चाप देगा मुखिया तो ये लोग पानी फेंक देंगे, पैसा दे देंगे। ऐसे ही हुआ। ये साहब मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि आज तक एफआईआर दर्ज न हुआ हो। चलिए, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।